Okay, now we'll discuss the concept of bioessay, its types and application. देखिए बायोएस्से में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि बायोएस्से में बच्चे डेफिनेशन गलत लिख देते हैं, जबकि सिंपल डेफिनेशन देखिए डेफिनेशन लिखते वक्त आपको तीन चीजें इंक्लूड करनी ही करनी है। वो इंक्लूड क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके डेफिनेशन में टेस्ट सब्सटेंस का जिक्र होना चाहिए। आप जो भी डिफाइन कर रहे हो बायोएस्से में, फार्माकोलॉजी में, बेसिकली उसमें आपका एक स्टैंडर्ड का नाम होना चाहिए, एटलीस्ट ये डेफिनेशन में होने चाहिए, इनके बारे में जिक्र होना चाहिए। और लिविंग टिश्यू या होल एनिमल का जिक्र होना चाहिए। तो इससे बात ये आती है कि बायोएस्से बेसिकली है क्या, उसको किस तरीके से डिफाइन करें। तो बायोएस्से को डिफाइन करने के लिए आपको, बायोएस्से इज अ काइंड ऑफ एस्से जिसमें हम क्या निकालते हैं? टेस्ट सब्सटेंस की या तो स्ट्रेंथ निकालते हैं, या तो उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, या तो उसकी पोटेंसी निकालते हैं। मतलब बायोएस्से इज अ काइंड ऑफ एस्से इन विच वी एसेस द potency or a strength or a concentration of test substance by using living tissue or whole animal with comparing to the स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हुई किसकी? बायोएस्से की। तो बायोएस्से में आप जो भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे उसमें कहानी न लिखने की वजह आप ये तीन चीजें जरूर मेंशन करेंगे, टेस्ट, स्टैंडर्ड और आपका लिविंग टिश्यू या होल एनिमल की बात। बराबर। फिर आता है इसके टाइप्स ऑफ बायोएस्से। तो देखिए टाइप्स ऑफ बायोएस्से में आपको, सॉरी इसके पहले हम प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल, चूंकि आपका डेफिनेशन से ये क्लियर है कि हम इसमें टेस्ट सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं इन द लिविंग टिश्यू और इन द होल एनिमल विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, विद कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड। तो बेसिकली यहां पे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि टेस्ट सब्सटेंस का, कि हाउ मच ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस इज नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स एज स्टैंडर्ड। कितना टेस्ट सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट डोज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपका टेस्ट सब्सटेंस कितना रिक्वायर्ड होगा स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट किसके लिए? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए, राइट। तो आपको ये चीज प्रिंसिपल में डालनी है। टाइप्स में आप जब लिखेंगे तो बच्चों टाइप्स इसके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं जिसमें टाइप्स आप लिखेंगे। पहला टाइप होता है क्वांटल और दूसरा होता है ग्रेडेड। तो अब आपको क्वांटल और ग्रेडेड के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। तो देखिए बेसिकली जो क्वांटल बायोएस्से होता है, क्वांटल बायोएस्से में, जिसको शॉर्ट में यहां क्यूबी लिखा है, इसको हम इस बायोएस्से में ऑल और नन इफेक्ट देखते हैं। मींस हमने कोई, सपोज करिए ऑल और नन इफेक्ट का मतलब है कि जैसे या तो इफेक्ट होगा या तो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज करिए, इसको एग्जांपल से आप बेहतर समझेंगे। जैसे मैं डिजिटेलिस का कार्डियक अरेस्ट का इफेक्ट देखना चाहता हूं, मतलब डिजिटेलिस से कार्डियक अरेस्ट किस डोज पे हुआ, तो उस डोज पे कार्डियक अरेस्ट या तो होगा या तो नहीं होगा। मींस ये एक तरीके से कौन सी मेथड है? ये एंड पॉइंट मेथड है। तो आपको ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है कि क्वांटल बायोएस्से इज अ बायोएस्से वेयर वी यूज टू असेस द ऑल और नन इफेक्ट, राइट। ये किस, दिस इज अ काइंड ऑफ एंड पॉइंट मेथड, ऑल और नन है। अब एग्जांपल में देखते हैं। जैसे हम अगर डिस्टेलिस से क्या देखें, कार्डियक अरेस्ट, तो वो आपका कैसे बेसिकली हो गया? वो आपका हो गया कौन सा? ऑल और नन क्वांटल बायोएस्से, क्योंकि इसमें कार्डियक अरेस्ट किसी स्पेसिफिक डोज पे होगा या तो नहीं होगा। डी ट्यूबरकुलोनिन का हम देखें कि नेक रैबिट के नेक के मसल को, मतलब हेड ड्रॉप मेथड, बेसिकली हम कौन सा मेथड होता है? हेड ड्रॉप मेथड। मतलब हेड ड्रॉप मेथड मींस उसके नेक की मसल रिलैक्स हो जिस डोज पे, और उसका हेड क्या हो जाए? ड्रॉप हो जाए। तो हेड ड्रॉप होने का सेंस ये है कि डी ट्यूबरकुलोनिन ने किस डोज पे हेड ड्रॉप किया या तो नहीं किया। तो ये कौन सा मेथड हो गया? ऑल और नन का हो गया। एंटीमेटिक, अब एंटीमेटिक में बेसिकली आप चाहते हो कि इमेसिस या तो इस डोज पे इमेसिस रुक गई, या तो कोई इफेक्ट था या तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं चाहोगे कि इमेसिस 5 बार हो रही थी वो 3 बार हो रही है। आप इमेसिस को कंप्लीटली स्टॉप करना चाहोगे। तो इस टाइप ऑफ गोल में, जिसमें आप या तो ऑल कंप्लीट, ऑल या तो नन इफेक्ट देखते हैं, दैट इज अ
पार्ट ऑफ क्वांटल बायोएस्से। क्वांटल बायोएस्से में आप या तो इफेक्ट होगा कंप्लीटली या तो इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट का मतलब आप जो चीज एसेस कर रहे हैं उस पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे है या नहीं है, इस बात का एसेस आप करते हैं। ग्रेडेड बायोएस्से में बेसिकली इसको इस तरीके से समझिए, जो हम मैचिंग बायोएस्से करते हैं या इंटरपोलेशन करते हैं या मल्टीपल पॉइंट बायोएस्से करते हैं, जिसमें 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट ये सब ऐसे आता है, दे आर द एग्जांपल ऑफ ग्रेडेड बायोएस्से। ग्रेडेड बायोएस्से में बेसिकली हम डोज को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और विद रिस्पॉन्स विद डोज, विद इंक्रीजिंग इन द डोज, रिस्पॉन्स भी क्या होता है, डोज ड्रग का बढ़ता जाता है। मींस जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज करते हैं आपका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता है। तो बेसिकली आपका ग्रेडेड बायोएस्से में आप क्या बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स जो होगा वो डोज के डिपेंडेंट होगा। एज वी विल इंक्रीज द डोज देयर विल बी इंक्रीज इन द रिस्पॉन्स एज वेल। अब यहाँ पे आप वो बात अलग है कि सीलिंग इफेक्ट का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको इतना कंपेरिजन, आपको बस जानना है ये चीज की सीलिंग क्या होता है, लेकिन जस्ट ग्रेडेड बायोएस्से में आपको इतना ही डालना है कि बेसिकली ग्रेडेड बायोएस्से में आप डोज बढ़ाते हैं और आपका रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है। इसमें एक पॉइंट ये ऐड अच्छा कर सकते हैं कि क्वांटल बायोएस्से में कोई इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता, जबकि इसमें इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। तो ये एक बात हो गई। अब इसका एग्जांपल मैचिंग बायोएस्से, इंटरपोलेशन, मल्टीपल पॉइंट बायोएस्से, 3 पॉइंट, बेसिकली 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये इसके एग्जांपल। एप्लीकेशन ऑफ बायोएस्से की हम बात करें, देखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोएस्से में आपको बेसिकली थोड़ा दिमाग लगा के इसका एप्लीकेशन लिखना है। कैसे कि जैसे आप बायोएस्से में बेसिकली करते क्या होगे, किसी टेस्ट सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ लिविंग टिश्यूज एंड विद कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड। तो बेसिकली सपोज करिए आपका कोई प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट था, नेचुरल ऑरिजिन से कोई चीज थी आपकी, आपको उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, तो वो आप बायोएस्से के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें ये कह सकते हैं कि टू स्टैंडर्डाइज द ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, लाइक दूसरा टू कैलकुलेट द ED50। जैसे हम क्वांटल बायोएस्से की जब बात करें, ऑल और नन इफेक्ट, तो ये LD50 ED50 कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हेल्पफुल होता है। तो इसको हम क्या करते हैं बायोएस्से में, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ED50 एंड LD50 टू नो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब आपको लगेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए आपने कोई क्या लिया, टिश्यू लिया, इस टिश्यू पे स्पेसिफिक पार्ट का कोई टिश्यू लिया, आपको पता था कि इस टिश्यू पे जो रिसेप्टर है दे आर M3 रिसेप्टर, मस्कैरिनिक का M3 टाइप है। सपोज करिए समझने के लिए कि ये कैसे एप्लीकेबल है। तो M3 रिसेप्टर, अब चूंकि आपका जो स्टैंडर्ड ड्रग थी, सपोज करो ये स्टैंडर्ड आपकी एसिटाइलकोलिन थी, वो इसके थ्रू इस टिश्यू में कौन सा इफेक्ट दे रही है, कॉन्ट्रैक्शन। अब आपने कोई ड्रग ली X, जो कि नोवेल ड्रग थी, X ड्रग ने आपने सेम टिश्यू लिया, तो सेम टिश्यू लेने से एक चीज तो फिक्स हो गई कि आपने कौन सा रिसेप्टर एक्सपोज किया इस ड्रग के लिए, ओनली M3, क्योंकि इस टिश्यू पे केवल कौन सा रिसेप्टर था, M3। तो अब आपका या तो इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का आएगा या तो नहीं आएगा। अगर इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि ये रिसेप्टर, ये ड्रग जो है बेसिकली किसी और रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करे, वो रिसेप्टर इस टिश्यू पे अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आया तो इट मींस चूंकि यहां पे M3 रिसेप्टर था, तो आप ये हाइपोथेसिस दे सकते हो कि X इज अ ड्रग दैट बाइंड्स विद द M3 रिसेप्टर। तो इससे आपको क्या पता चला कि आप एक मैकेनिज्म उस ड्रग की दे सकते हैं। तो टू नो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, सेम यही सब बातें हैं जो आप ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हैं। पोटेंसी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग, पोटेंसी टेस्टिंग मींस आपका स्टैंडर्ड का कितना ड्रग है और टेस्ट का बेसिकली किस, इसकी आप आसानी से पोटेंसी, सेम डोज पे कितना इफेक्ट आ रहा है और डोज को कितना इंक्रीज कर रहे हो, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर टेस्ट का बहुत ज्यादा डोज पे उतना इफेक्ट आ रहा है जितना स्टैंडर्ड का कम डोज पे आ रहा है, तो आप बोलोगे टेस्ट की ड्रग आपकी बहुत कम पोटेंट है। तो आप पोटेंसी भी ड्रग की निकाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट का सेंस है कि सपोज करिए आपका कोई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपका एगोनिस्ट भी है, आपके पास एंटागोनिस्ट भी है, आप किसी थर्ड ड्रग को ये देखना चाहते हो कि ये इस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है, तो आप वो दोनों के साथ एक एक बार देख के, एगोनिस्ट के साथ अगर आप सेम ड्रग देते हो इफेक्ट बढ़ता है, इट मींस वो एगोनिस्टिक इफेक्ट ही है। अगर आप एंटागोनिस्ट के साथ दूसरी ड्रग को देते हो, नई ड्रग को, और उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इट मींस वो उस ड्रग के लिए बेसिकली एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट तो स्टैंडर्ड था ही, एगोनिस्ट ने अपना कोई रिस्पॉन्स
नहीं दिया, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। जो मेन एप्लीकेशन है जो आप मेमोराइज करके एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन को लिखेंगे, वो इनमें से आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में बायस सी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशन या तो ज्यादा लार्ज नंबर में भी आ सकता है और बेसिकली 2 मार्क्स में आपसे कई बार पूछ सकता है कि डिफाइन बायस, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।